एक आपकी क्लिप देख रहा था जिसमें आप बता रहे हैं कि आपको गैरी कस्टर ने ये इन्फॉर्म किया कि भाई तुम ठीक खेल रहे हो 7वें पे, पर यूसुफ ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं, तो मुझे तुम्हें ड्रॉप करना पड़ेगा, उनको लेना पड़ेगा। ये कब की बात है? ये 2009 की बात है। हाँ, जब हम न्यूजीलैंड में थे। न्यूजीलैंड में थे हम, और मैं और भाई ने श्रीलंका में, आपको याद होगा, मैच जिताई थी। उस सिचुएशन मैच जिताई थी ऐसी, जो मुझे लगता है कोई और खिलाड़ी जिताता ना तो पूरे 1 साल तक ड्रॉप नहीं होता, वो सील हो जाता कि भाई ये तो मैच विनर है। मतलब हमको चाहिए 60 रन, गेंदें बची 28 या 29, विकेटें गिरी है 7, मतलब लगभग तो मैच खत्म है ना। तो वहां पे श्रीलंका एकदम आगे, और सामने कौन है गेंदबाज? मलिंगा है, उनके बढ़िया स्पिनर्स है। श्रीलंका की सरजमीन पे आप खेल रहे हो। वहां से मैंने और भाई ने मिलकर मैच जिताया। मैंने 16 गेंदों में 33 नॉट आउट बनाए थे और विकेट भी निकाली थी। न्यूजीलैंड जाते हैं, न्यूजीलैंड में मैं पहला मैच बाहर बैठ रहा हूँ, दूसरा मैच बाहर बैठ रहा हूँ, तीसरा मैच बाहर बैठ रहा हूँ, चौथा मैच बाहर बैठ रहा हूँ। अब इंडिया सीरीज जीत गया है, बिल्कुल सीरीज जीत गया है। एक में बारिश हुआ था तो इंडिया सीरीज जीता था 3-0 से, तब मतलब वो जहां पे चौथा मैच खत्म हुआ था। 5वां मैच भी शुरू हुआ, मैं टीम में नहीं हूँ। तो मुझे लगा ये क्यों है। तो मैंने गैरी साहब से पूछा कि मुझे आप इतना बताइए कि रीजन क्या है कि मैं क्यों नहीं खेल रहा हूं। मैं तो और अगर कुछ इंप्रूव करना है तो वो बताइए। अगर कुछ इंप्रूव करना है तो हम करेंगे, हम मेहनत करेंगे, लेकिन मुझे रीजन जानना है। तो उनका 2 रीजन थे। उन्होंने कहा कि इरफान, देयर आर थिंग्स आर नॉट इन माई हैंड, ये उनके अल्फाज थे। देयर आर थिंग्स आर नॉट इन माई हैंड। तो मैंने पूछा किसके हाथ में? आई कैन टेल यू दैट। सर ओके, आई रिस्पेक्ट दैट, बट यू कैन टेल अस। नहीं, तो वो मुझे पता था, लेकिन इसीलिए बता दीजिए ना। नहीं, वो तो देखिए, जो प्लेइंग 11 रहती है वो कप्तान की मर्जी रहती है। अच्छा। कप्तान, कोच, मैनेजमेंट, क्या कॉम्बिनेशन वो सोच रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी थे कप्तान। हाँ जी, लेकिन वो सही गलत मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं उसका रीजन ये है कि हर एक कप्तान को अपने हिसाब से टीम चलानी चाहिए, वो उसका प्रेरोगेटिव है। पर ये धोनी का कॉल था कि अभी मुझे इरफान नहीं चाहिए। हाँ, उस वक्त में। अब जाहिर सी बात है, जो लड़का नहीं खेलता उसके दिल में ये बात होनी चाहिए कि उसे खेलना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर घर बैठो। सो जो लड़का 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, उसके जहन में ये बात नहीं है कि उसको 11 में खेलना या नहीं खेलना, इंपॉर्टेंट नहीं खेलना, आपके जहन में ये बात होनी चाहिए। तभी तो आप स्पोर्ट्समैन हो ना, तभी तो आप लड़ाई करते हो, तभी तो आप बेहतर होते हो। आप बाहर बैठ के खुश हो, हाँ नहीं ठीक है, आपको मैच भी मिल रही है, आपको ट्रैवल करने को मिल रहा है और आप मजे कर रहे हो, आप तो टीम में हो ना, आपके पास प्रेशर नहीं है, तो गलत है। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो एज ए प्लेयर हर एक को लगता है उसको खेलना चाहिए, हमें भी लगता है हमें खेलना चाहिए। तो हमने सवाल पूछा। दूसरा जवाब ये था कि भाई, क्योंकि हम एज एन ऑलराउंडर, हम बैटिंग ऑलराउंडर देख रहे हैं नंबर 7 पे, और वो ऑफ स्पिनर है। अच्छी बात ये थी कि भाई बैटिंग ऑलराउंडर थे, हम बॉलिंग ऑलराउंडर थे, तो दोनों का अलग अलग था। और दोनों की जगह आज के ज़माने में, वो 2009 की बात है, 2025 में आप पूछेंगे कि आपको 2 ऑलराउंडर चाहिए टीम में, लोग खुशी खुशी ले लेंगे।